दोस्तों, इस करवा चौथ पर भूल कर भी ना करें यह गलतियां, वरना आपके पति को झेलना पड़ेगा इसके कई सारे बुरे परिणाम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो इस करवा चौथ पर हर महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच में भीषण युद्ध छिड़ गया था और इस युद्ध में देवताओं की स्थिति कमजोर पड़ने लगी और उनकी हार निश्चित दिखाई देने लगी। और ऐसे कठिन समय में सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को संकट से निकलने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर सभी देवताओं की पत्नियां अपने अपने पति की दीर्घायु और विजय के लिए सच्चे दिल से व्रत रखें और उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करें तो देवता इस युद्ध में अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। और ब्रह्मा जी ने यह भी वचन दिया कि इस व्रत की शक्ति से निश्चित ही देवताओं की जीत होगी। और फिर ब्रह्मा जी के इस उपाय को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने स्वीकार कर लिया। और कार्तिक के महीने की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने करवा चौथ का व्रत रखा और अपने पतियों की सुरक्षा और विजय के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की। और उनकी यह प्रार्थना सफल रही और युद्ध में देवताओं की विजय प्राप्त हुई। और इस खुशखबरी के मिलते ही देवताओं की पत्नियों ने अपना व्रत खोला और भोजन ग्रहण किया। और उसी समय आकाश में चंद्रमा का उदय भी हो चुका था और सभी ने चांद के दर्शन कर व्रत को पूरा किया। तभी से दोस्तों करवा चौथ का व्रत न केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक माना गया बल्कि इसे आस्था, निष्ठा और विजय की पवित्र परंपरा के रूप में हर साल कार्तिक के महीने की चतुर्थी को मनाया जाने लगा है। दोस्तों, करवा चौथ की शुरुआत की कथा की। करवा चौथ का व्रत कब से और कैसे शुरू हुआ, चलिए दोस्तों अब जानते हैं ऐसे कुछ कार्यों के बारे में जो करवा चौथ पर हर सुहागिन स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए और करवा चौथ के दिन स्त्रियों को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे तो दोस्तों आप माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन हर स्त्री को करवा चौथ की पूजा पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके करना चाहिए और चंद्रोदय के समय यह पूजा करनी चाहिए। और जब चंद्रोदय हो जाए तब चांद को अर्घ्य देना चाहिए। वैसे तो करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं, लेकिन अगर किसी कन्या का विवाह तय हो चुका है और वह कन्या भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहे तो वह करवा चौथ का व्रत रख सकती है। बस उसे चंद्र दर्शन की बजाय तारों को देखकर अपना व्रत खोलना होगा। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत वाले दिन अपना व्रत खोलने के लिए बने हुए भोजन में लहसुन या प्याज का उपयोग भूलकर भी ना करें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन स्त्रियों को देर तक नहीं सोना चाहिए और स्त्रियों को दिन में भी नहीं सोना चाहिए, कपड़े भी नहीं सिलने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में व्रत वाले दिन सुई और धागे का उपयोग करना वर्जित माना जाता है, इसलिए करवा चौथ वाले दिन ना ही दिन में सोना चाहिए और ना ही कपड़े सिलने चाहिए। और देर तक इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि करवा चौथ व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय के साथ साथ ही हो जाती है। करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सरगी के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। सास की दी हुई सरगी करवा चौथ पर बहुत ही शुभ मानी जाती है। करवा चौथ का व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को मिठाइयाँ, कपड़े, श्रृंगार का सामान आदि देती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय सरगी का भोजन करने के पश्चात भगवान की पूजा करने के बाद निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। और करवा चौथ वाले दिन काले रंग और भूरे रंग के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इस दिन आपको पूजा पाठ करना होता है और पूजा पाठ करते समय काले और भूरे रंग के कपड़े पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए करवा चौथ वाले दिन काले और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन हो सके तो लाल रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए क्योंकि लाल रंग को प्यार का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के दिन पूजा और व्रत की शुद्धता और मन की एकाग्रता को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस पवित्र दिन पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है ताकि व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बहुत सी स्त्रियां अपना समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखने या गपशप में अपना सारा दिन बिता देती हैं लेकिन ऐसा करने से पूजा में ध्यान भटक सकता है। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप व्रत के दौरान भजन कीर्तन करें जिससे आपका मन शांत रहेगा। और दोस्तों, करवा के चौथ के दिन घर के सोते हुए सदस्यों को उठाना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किसी सोते व्यक्ति को नींद से जगाना नहीं चाहिए और व्रत रखने वाली स्त्री को खुद भी दिन में नहीं सोना चाहिए ताकि आपके व्रत की ऊर्जा और निष्ठा बरकरार रहे। और दोस्तों, करवा चौथ के दिन व्रत रखी हुई स्त्री को किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। बड़ों के प्रति आदर और विनम्रता बनाए रखना चाहिए।
यदि घर में कोई बात बिगड़ जाए तो भी शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, करवा चौथ के इस दिन पति से किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर व्रत के दिन झगड़ा होता है तो उस व्रत का पूरा फल उस स्त्री को प्राप्त नहीं होता है और इसका नकारात्मक प्रभाव संबंधों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए करवा चौथ के दिन स्त्री को अपने पति से सदैव निर्ममता के साथ बात करनी चाहिए। दोस्तों, अपने करवा चौथ के दिन महिलाओं को अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी स्त्री को भूलकर नहीं देना चाहिए और न ही किसी दूसरी स्त्री का श्रृंगार का सामान प्रयोग में करना चाहिए। श्रृंगार का सामान इस व्रत सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक होता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रखना शुभ माना जाता है। और दोस्तों, करवा चौथ के दिन सफ़ेद रंग से जुड़ी हुई वस्तुएं जैसे दूध, चावल, दही, सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद कपड़े का दान करने से बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से व्रत की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा के दर्शन करना और चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्र उदय के समय महिलाएं छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। इस पवित्र विधि का पालन करने से ही व्रत को पूरा माना जाता है और ऐसा करने से पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर किसी कारण से चंद्रमा के दर्शन ना हो, यानी कि दोस्तों अगर किसी कारणवश आपके शहर में बादल या अन्य प्राकृतिक कारणों से चांद दिखाई न दे तो बिना चंद्र दर्शन के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। करवा चौथ के दिन पराई किसी भी स्त्री की चूड़ियां पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में कई तरह की बाधाएं भी आ सकती हैं और घर में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। कई महिलाएं अनजाने में यह गलती कर बैठती हैं, जिससे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। करवा चौथ के दिन सिर्फ अपनी चूड़ियां पहननी चाहिए। इस दिन सुहागन स्त्री को अपनी सोनी कलाइयां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। दोस्तों, इस करवा चौथ पर हरी चूड़ियां पहनना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन चूड़ियों से अपनी कलाई को सजा कर रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन सफ़ेद चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ समय में सफ़ेद चूड़ियां पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किसी भी शुभ समय पर अगर स्त्रियां सफ़ेद रंग की चूड़ी पहनती हैं तो उनके पति को सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और इसी कारण उनके पति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को भूलकर भी कभी सफ़ेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सदैव लाल रंग की चूड़ियां पहनने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, करवा चौथ के समय में स्त्रियों को लाल, हरी, पीली, नारंगी, मैरून रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और सुहागिन स्त्रियों को हमेशा अपने हाथ चूड़ियों से भरे रहने चाहिए। कभी भी उनको अपने हाथों की पूरी चूड़ियां नहीं निकालनी चाहिए, इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अपने हाथों में सदैव चूड़ियां पहनने से माता पार्वती आपसे अति प्रसन्न होती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, महिलाओं को कभी भी टूटी हुई या चिटकी हुई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। ऐसी चूड़ियों को शास्त्रों में भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पर सभी महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। हर महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा का व्रत रखती है और हर महिला का करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वह कौन से श्रृंगार हैं जो करवा चौथ के दिन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन शादी की चुन्नी या लाल पीले रंग की चुन्नी पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होती है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन सिंदूर का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे मांग में या नाक के पास लगाना चाहिए, जो सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का प्रतीक होता है। अगर लाल रंग का सिंदूर उपलब्ध न हो तो पीले रंग के सिंदूर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिन सिंदूर का सही उपयोग करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन स्त्रियों को मेहंदी लगाना चाहिए। मेहंदी को किसी भी शुभ समय पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए सभी महिलाओं को करवा चौथ पर्व के दिन अपने हाथों में मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन स्त्रियों को अपने होठों पर लिपस्टिक अवश्य लगानी चाहिए। करवा चौथ के दिन स्त्रियों को अपने आँखों में काजल अवश्य लगाना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियों को अपने पैरों में पायल और पैरों की उंगलियों में बिछिया अवश्य पहननी चाहिए। स्त्रियों के पैरों में बिछिया और पैरों में पायल पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, करवा चौथ के समय पर स्त्रियों को अपने माथे पर बिंदी अवश्य लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके
स्त्रियों को करवा चौथ के दिन अपने माथे पर लाल रंग की बिंदी लगानी चाहिए। इससे उनके पति का सौभाग्य उज्जवल होता है। दोस्तों, मंगलसूत्र सुहागिन स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है। करवा चौथ के दिन महिलाओं को मंगलसूत्र की पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार का महात्म इसलिए होता है क्योंकि यह दिन पति की लंबी उम्र के लिए स्त्रियां व्रत रखती हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी आपके जन्म राशि को ध्यान में रख कर दी जा रही। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, आपकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी आपके साथ फिर ले आती हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें। जय माता दी।